आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के वो रहस्य जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां आती हैं नर्तकियों की आत्माएं, और ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सनातन धर्म के आदि पंचदेवों में भगवान सूर्य नारायण भी आते हैं। वहीं आदि पंचदेवों में से कलयुग में सूर्य ही प्रत्यक्ष देव हैं। हिंदू धर्म के वेदों में भी सूर्य की पूजा के बारे में बताया गया है। वहीं हर प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। ज्योतिष में भी सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य को हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार ब्राह्मण की आत्मा माना गया है। ऐसे में माना जाता है कि रविवार को सूर्य देव की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इनकी उपासना से स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख, पद, सफलता, प्रसिद्धि आदि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हिंदू धर्म के सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने हैं। हम सूर्य भगवान की आराधना उनको देखकर कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ओडिशा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, जो भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबरे चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है, इसलिए इस मंदिर की संरचना भी सूर्य से जुड़ाव के तहत की गई है। इस मंदिर की संरचना इस प्रकार से की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान किया गया हो। यहाँ मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलते हैं तो मंदिर से ये नजारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य से निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और हर चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर दिन के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते हैं। ये मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है और ऊंचे प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ है। इसका मुख पूर्व में उदीयमान सूर्य की ओर और इसके 3 प्रधान हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही सीध में बने हुए हैं। इस मंदिर का एक रहस्य भी है जिसके बारे में कई इतिहासकारों ने जानकारी इकट्ठा की है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्ष तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव, जो सभी रोगों के नाशक थे, ने उनके रोग का भी अंत कर दिया। जिसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से स्थान पवित्र माना जाने लगा। कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर्स के कारण तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप के चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और इसे पूरी तरह से रेत से भर दिया ताकि ये सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव ना पड़े। इस काम में 3 साल लगे और 1903 में ये पूरी तरह पैक हो गया। वहां जाने वाले को कई बार ये पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा जगमोहन मंडप बंद है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई मौकों पर इसके अंदर के हिस्से को देखने की जरूरत बताई और रेत निकालने का प्लान बनाने की बात भी कही। कोणार्क के बारे में एक मिथक और भी है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। अगर कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो आज भी यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झनकार सुनाई देगी जो कभी यहाँ राज दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर के बारे में एक चमत्कारिक बात और भी है कि मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया था।
जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा गया है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वो हवा में तैरती हुई रहती थी, जिसे देखकर कोई हैरत में पड़ जाया करता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र के गुजरने वाले नाव जो कि लोहे की बनी होती थी, इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाया करती थी, किनारे पर अपने आप पहुंच जाया करती थी। इसलिए उस समय के नाविकों ने इस चुंबक को हटा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज यहाँ आ सके। तो जाना आपने कोणार्क मंदिर के बारे में वो बातें जो आपको शायद ही पता होंगी। श्रीजी चैनल पर आज के लिए बस इतना ही।